नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाईबासा के अंतर्गत पड़ने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र भूता में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का वितरण चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शिवचरण हासदा की मौजूदगी में किया गया। उन्होंने मच्छरदानी की उपयोगिता, रख रखाव के तरीके, समुचित उपयोग के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर हासदा ने कहा कि छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं मलेरिया, डेंगू आदि के गंभीर समूह में आती है, इसलिए निश्चित रूप से सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि संक्रमण से बचा जा सके। मुखिया अनीता पूर्ति ने लोगों को जोर देकर कहा कि इस मच्छरदानी का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में इसका प्रयोग मछली पकड़ने, मुर्गी पालन आदि के लिए नहीं करें। उन्होंने सहिया को निर्देश देते हुए कहा कि आप सभी अपने पोषण क्षेत्र में छात्रों का पाक्षिक भ्रमण के दौरान इसके समुचित उपयोग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हुए निगरानी करें। वैसे लोगों की सूची उपलब्ध कराएं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तकनीकी प्रशिक्षक एहसान फारूक ने बताया कि इस कीटनाशक युक्त मच्छरदानी के समुचित प्रयोग से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस से सुरक्षा तो होती ही है, साथ ही जहरीले सांप और दूसरे कीड़े मकोड़ों से भी रक्षा होती है। स्वास्थ्य उपकेंद्र भूता के सभी 7 गांव में कुल 301 परिवार के कुल 1916 जनसंख्या को आज ही कीटनाशक युक्त मच्छरदानी दिया जा रहा है। समझा ना यूज यूज किया हो सकता नहीं जैसे अब जितना परिवार हो इवन काको मत लेकिन जितना सरकार है बाबू उसका कम से कम सदुपयोग बुगित पैट हो ठीक है। अब नियम जैसे अब साबुन करे या जेटे करे काबू हो जाना है। कितना था इसका लाइफ है? 6 साल जो कहता है लाइफ लेना तो कम से कम निना अब निता लगी चूंकि अब भूकुरे बिना वो निता अब मलेरिया पंखो पूरे बिना ये सब हाथी के बोलते हैं ना को साइड कम से कम 6 साल तक गारंटी बिना था वो ठीक है। मुहर्रम की 7वीं तारीख पर बुधवार को इमाम हसन और हुसैन के नाम से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों के साथ इमाम बाड़ों और करबला में नियाज फातिहा कराया। बुधवार को सुबह से ही इमाम बाड़ों के साथ करबला में लोग पहुंचकर नियाज फातिहा देर शाम तक करते और कराते रहे। जिन लोगों की मन्नतें पूरा हो गई है उन लोगों के द्वारा निशान और डेग चढ़ाया गया। करबला में पुरुषों से ज़्यादा अधिक संख्या में महिलाओं को नियाज फातिहा करते देखा गया। 7वीं का जुलूस भी निकाला गया जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र का भ्रमण करते हुए यशोदा सिनेमा के पास आकर संपन्न हुआ। जुलूस में खिलाड़ी पार्टी के साथ डंका पार्टी शामिल थे। इससे पूर्व भी सोमवार को 5वीं का जुलूस निकाला गया था। जिला पुलिस और प्रशासन के द्वारा करबला और अन्य क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया था। 3 दिवसीय जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सिंहभूम स्पोर्ट्स मैदान और संत जेवियर उच्च विद्यालय मैदान में किया जा रहा है। 27 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज अंडर 17 बालक वर्ग की टीमों के बीच मैच खेला गया। इसमें जिले के सभी 18 प्रखंडों से टीमों ने हिस्सा लिया। बालक वर्ग में एसोसिएशन मैदान में तातनगर और सोनुआ प्रखंड के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें तातनगर की टीम विजेता रही। फाइनल प्रतियोगिता जीतने वाले टीम को प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। गुरुवार को प्रतियोगिता के अंतिम दिन बालक वर्ग में अंडर 14 का मैच खेला जाएगा। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय कुमार शील, एडीपीओ अजय कुंडू, बीपीओ जयपाल जामुदा, विवेकानंद महंती, पवन कुमार सिंह और सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। चक्रधरपुर थाना परिसर में थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार की अध्यक्षता में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक हुई। बैठक के दौरान मुहर्रम अखाड़ा निकालने के दौरान मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ पवन चौक, भारत भवन और ओवरब्रिज के ऊपर समुचित लाइट की व्यवस्था रहेगी।
वहीं मुहर्रम के दौरान आग एवं ट्यूबलाइट जैसे खतरनाक खेलों से बचने की सलाह दी गई। सेंट्रल अखाड़ा कमेटी के द्वारा रेलवे फाटक के नीचे लगने वाले अखाड़ा की जगह पवन चौक में अखाड़े का खेल दिखाने की मांग करते रहे। इस पर एसडीएम रीना हासदा के द्वारा बताया गया कि आपका जो सुझाव है उसको 2 महीने पहले चाहिए था। चूंकि स्थान परिवर्तन का मामला है, इसको जिले की उपायुक्त से सहमति लेनी पड़ी है। बैठक के बाद एसडीओ ने थाना प्रभारी के साथ असलम चौक का मुआयना भी किया। सदर प्रखंड के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के प्रधान शिक्षक शिक्षिकाओं की मासिक गुरु गोष्ठी श्रद्धानंद बालिका मध्य विद्यालय में बीईओ प्रमिला कुमारी की अध्यक्षता में हुई। गुरु गोष्ठी में बच्चों का बैंक खाता खुलवाना, छात्रवृत्ति, U-DICE प्लस में बच्चों का प्रमाणीकरण, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, MDM, SMS की स्थिति की समीक्षा की और रुवार अंतर्गत नामांकन की स्थिति पर चर्चा की गई। डाकघर के पोस्ट मास्टर अनंत कुमार पति ने बच्चों का खाता खुलवाने की जानकारी दी। बीपीओ पार्थ सारथी ने विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट रोकने के बारे में बताया। वन विभाग की ओर से आयोजित 74वां वन महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर कुमारडुंगी डिग्री कॉलेज में मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पौधारोपण ही एकमात्र विकल्प है। पौधारोपण कर ही पृथ्वी को सुरक्षित कर सकते हैं। पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ते जा रहा है। पूरे विश्व के लोग बाढ़ और बढ़ती गर्मी के खतरा से परेशान हैं। इसका एकमात्र उपाय पौधारोपण और उसका संरक्षण है। उन्होंने छात्रों को, परिवार और लोगों को पौधारोपण और जल संरक्षण के लिए जागरूक करने की अपील की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नवामुंडी प्रखंड के बड़ा जामदा के उद्योगपति से समाज सेवी संजय कुमार सारडा की मां राजकुमारी सारडा का मंगलवार की रात्रि 12:15 बजे उनके आवास पर ही निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थी। राजकुमारी सारडा कुछ महीनों पहले से बीमार चल रही थी। वह कोलकाता से 10 दिन पूर्व ही इलाज कराकर बड़ा जामदा आई थी। मंगलवार की रात अचानक तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। घटना की खबर सुनकर झारखंड और उड़ीसा क्षेत्र के लोग संजय सारडा के घर संवेदना व्यक्त करने और उनकी मां को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। आशा की ओर से सदर अस्पताल में यक्ष्मा रोगियों को पोषाहार दिया गया। साथ ही नवजात शिशु जागरूकता शिविर और कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डॉक्टर AN डे और डॉक्टर चंद्रवती बोईपाई मौजूद थे। कार्यक्रम में डॉक्टर डे ने माताओं को स्वास्थ्य संबंधित और कन्याओं के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर बोईपाई ने प्रसूताओं को नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में बताया। क्लब की अध्यक्ष हीना ठक्कर ने कहा कि कन्या लक्ष्मी का अवतार होती है, इसलिए कन्याओं को बोझ न समझा जाए। सुशील कुमार चौमाल ने प्रसूताओं को सैनिटरी नैपकिन और हॉर्लिक्स प्रदान किया। साथ ही नवजात शिशु को 2 जोड़ी कपड़े, तेल, शैम्पू, पाउडर, साबुन, खिलौना उपहार में दिया। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल,
एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। 26 जुलाई को भारतीय जवानों की कारगिल में विजय और पाकिस्तान से युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय जवानों की स्मृति में आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में भाजपा चक्रधरपुर नगर कमेटी ने बुधवार को भगत सिंह चौक में भगत सिंह को माल्यार्पण कर कारगिल के शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस सभी देशवासियों के लिए बेहद खास दिन है। भारत में हर साल 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच साल 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ये युद्ध करीब 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई के दिन समाप्त हुआ था। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी। कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। जमशेदपुर शहर के सिंधगोड़ा थाना अंतर्गत बगुन हातू बारिडी बस्ती और भोजपुर कॉलोनी में अवैध देसी महुआ शराब का कारोबार किया जा रहा है, जहां पुलिस ने छापामारी कर 100 लीटर महुआ शराब, 2 महिलाओं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बागुन हातू एवं बारिडी बस्ती के भोजपुर कॉलोनी में अवैध रूप से देसी महुआ शराब की खरीद बिक्री की जा रही है। लोगों को बैठाकर शराब भी पिलाया जा रहा है। सूचना के आलोक में सिंधगोड़ा थाना प्रभारी ने दल बल के साथ बागुन हातू सी ब्लॉक स्थित 2 घरों में छापेमारी कर वहां से 55 लीटर अवैध देसी महुआ शराब बरामद किया। साथ ही इस कारोबार का संचालन कर रही 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। इसी क्रम में बागुन हातू चाइना गेट निवासी बबलू गोराई के घर 20 लीटर अवैध देसी महुआ शराब, भोजपुर कॉलोनी निवासी चामू सरदार के घर से छापेमारी कर 25 लीटर अवैध देसी शराब बरामद कर चामू सरदार को भी गिरफ्तार किया गया। 25/7/2023 को शाम में सूचना मिली थी कि बागुन हातू क्षेत्र में और भोजपुर कॉलोनी क्षेत्र में जो है अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस सूचना के सत्यापन हेतु जो है टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग बागुन हातू के लिए प्रस्थान किए। बागुन हातू सी ब्लॉक में हम लोग 2 जगह छापामारी किए, जिसमें जो पीने वाले थे सभी फरार हो गए, लेकिन जो वहाँ पे संचालन करता थी 2 महिलाएं थी, दोनों को पकड़ा गया है और उनके जहाँ पे वो शराब पिला रहे थे लगभग दोनों से 50 लीटर आसपास शराब की बरामदगी हुई है। और उससे थोड़ा दूर आगे जाने पे एक बबलू गोड़ाई नाम का व्यक्ति है, जिनके घर में भी शराब पिलाया जा रहा था। बबलू गोड़ाई पुलिस गाड़ी को देख के भाग गया, उनके यहाँ से भी शराब जब्त किया गया है। और अंत में हम लोग भोजपुर कॉलोनी पहुँचे, जहाँ भोजपुर कॉलोनी में चामू सरदार नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत लोगों को बैठा के शराब पिला रहा था। तो हम लोग चामू सरदार को पकड़े और उसके यहाँ से 25 लीटर लगभग देसी शराब की बरामदगी हुई है। और इसमें इस घटना में जो शामिल हैं, जो शराब बेचने वाले हैं, जो शराब इनको सप्लाई करते हैं, सभी का नाम चिन्हित कर सभी के विरुद्ध अगली कार्रवाई की जा रही है। आज के ही दिन 1999 में भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों को धूल चटाते हुए कारगिल फतह किया था। देश में आज जगह जगह कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों एवं कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे जाबाज जवानों के सम्मान में विजय जुलूस निकाला गया। इसी कड़ी में जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नम्या स्माइल फाउंडेशन की ओर से सैनिक सम्मान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मानगो गांधी मैदान से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए गोलमुरी शहीद स्थल में संपन्न हुई। इस यात्रा का नेतृत्व बहरागोड़ा के पूर्व विधायक और भाजपा नेता कुणाल सारंगी ने किया। इससे पूर्व फाउंडेशन की ओर से पूर्व सैनिकों एवं कारगिल युद्ध के जाबाज सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस सैनिक सम्मान यात्रा में शहर भर के सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया और कारगिल के जवानों के प्रति आभार प्रकट किया। इस दौरान पूरा शहर भारत माता के जयकारों से गुंजायमान रहा। सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन हम लोगों ने किया है। सबसे पहले तो मैं जमशेदपुर के मेरे हजारों युवा साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बारिश के बावजूद
इतनी बड़ी संख्या में जिस तरह से युवाओं ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सहभागिता की है, ये बताता है कि जमशेदपुर के युवा कितने समर्पित हैं इस भावना के प्रति, हमारे सैनिकों के प्रति, उन शहीदों के परिवारों के प्रति जिन शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है इस देश की रक्षा के लिए। मैं आभार व्यक्त करूंगा उन सभी साथियों का जिन्होंने आज उन वीर सैनिकों को याद करने में जो ये छोटी सी पहल नमः स्माइल फाउंडेशन की ओर से की गई थी, उस पहल में अपनी सहभागिता की। झारखंड मुक्ति मोर्चा टोंटो प्रखंड कमेटी ने मणिपुर में आदिवासी युवतियों के साथ हुई घटना का पुरजोर विरोध किया। बुधवार को प्रखंड 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष मुन्ना सुंडी और पूर्व प्रमुख मंगल तुबित के संयुक्त नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं मणिपुर के मुख्यमंत्री के खिलाफ लिसिया चौक से जुलूस निकाला गया, जो साप्ताहिक हाट बाजार में खत्म हुआ, जहां भाजपा सरकार का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ एवं मणिपुर के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही मणिपुर सरकार को अविलंब बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।